हाँ जी, तो रिपा की बात कर लेते हैं। देखो एक रिपा तो है एचसीएम रिपा, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हरीश चंद्र माथुर साहब कौन थे, आप फटाफट से कमेंट करके बता दो। एचसीएम रिपा को आप प्यार से ओटीएस भी बुलाते हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि यहाँ पे जयपुर में स्थित है और आपका और हमारा शेयर ड्रीम है कि अपने को वहां पे जाना है। और एक रिपा ये कनेक्ट द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स। अब देखो मुझे यदि रिपा को 1 मिनट में समराइज करना है तो क्या होगा। कंप्लीट मेंस के नोट्स होंगे, जो भी 22-23 सब्जेक्ट है मेंस के, उनके आपको नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, नए पैटर्न के अनुसार नोट्स मिलेंगे। आरबीएससी एनसीईआरटी इग्नू एनआईओएस जो रेलेवेंट चैप्टर से उनसे नोट्स बनाए हुए वो मिलेंगे आपको, पहली बात। दूसरा, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की दोनों टेस्ट सीरीज होगी। अभी अपना फोकस मेंस के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा रहेगा। मेंस के जो पेपर होंगे उनमें काफी हद तक एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके से आरपीएससी का पैटर्न डिमांड करता है, ठीक है। और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, दोनों मीडियम में मिलेंगे, और उनका टेस्ट डिस्कशन भी अपना होगा। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज। तीसरा, आपको मेंटर्स की लिस्ट मिलेगी, टेलीग्राम आईडी उनकी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नोट्स पढ़ते टाइम एथिक्स में कोई भी डाउट आया, आप किसी पेज को नहीं समझ पा रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, है ना, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रहे हो तो क्रिप्टॉन सर को कर सकते हो, बिहेवियर नहीं समझ पा रहे हो रेडोन सर को कर सकते हो, सोशियोलॉजी में आप मैम दीपिका मैम को कर सकते हो, इस तरीके से पॉलिटी में डूंगर सर को कर सकते हो, ज्योग्राफी में अभिमन्यु सर को कर सकते हो। इस तरीके से आप मैसेज करके उनसे डाउट पूछ सकते हो, वो या तो रिप्लाई टेक्स्ट में कर देंगे या फिर ऑडियो में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का ये पूरा अपना पैटर्न चलेगा। मोटा मोटा मैं टाइमलाइन यदि डिस्कस करूं तो अभी अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक मैं चाहता हूं अपना लगभग 500 नंबर का चीजें कवर हो जाए। चलो 500 नहीं हो तो भी 400 को तो हो जाए। अभी 500 कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 6 छोटे सब्जेक्ट हो जाने चाहिए तो 120 नंबर के ये हो गए, ठीक है, 20 ईच। उसके अलावा एथिक्स अपनी हो जानी चाहिए, पबेड़ अपनी हो जानी चाहिए, 130 मार्क्स के दोनों मिला के हो गए अपने, ठीक है। 1 मिनट दो आप मुझे, हाँ। तो ये कितने हो गए, 250 नंबर तो ये हो गए। टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत सारों के लिए दिक्कत है, स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, तो लगभग 65-70 नंबर का ये हो गया मिला के। और पेपर 4 भी अपना एक बार हो जाना चाहिए 2.5-3 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये जोड़े तो अपन लगभग 520 नंबर का बैठता है। हो सकता है ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो, ज्यादा हो, 520 की जगह आप 400 नंबर भी अभी कर लेते हो तो भी फायदे में रहोगे, क्योंकि प्री के बाद में फिर वही वाली चीज है कि प्री के बाद में सिलेबस नहीं हो पाता है, अपडेटेड नोट्स नहीं पढ़े जाते हैं, वो टफ ही लगते हैं, उनकी लैंग्वेज भी टफ लगती है, बल्कि लगते हैं वो नोट्स, तो अभी अपने को करना पड़ेगा। और फिर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक इंटीग्रेटेड तैयारी अपन शुरू कर दें कि थोड़ी थोड़ी प्रीलिम्स का भी अपन टेस्ट देते रहे और बाकी मेंस के सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉमन सब्जेक्ट आ गए, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आ गए, तो ये प्री और मेंस में कॉमन होते। मान के मोटा मोटा अपन ये चल रहे कि ये जो गैप दिया हुआ है आरपीएससी ने रिवाइज रिजर्व फॉर आरपीएससी एग्जामिनेशन 26 अप्रैल या फिर 3 मई को जो गैप दिया हुआ ये अपन आरएस प्री मान के चल रहे हैं। कब होगा कब नहीं होगा ये नहीं पता, हमें भी नहीं पता, आरपीएससी को भी नहीं पता, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अपन मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि यहां तक इससे पहले अप्रैल में अपना प्री और मेंस का सिलेबस एक बार खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है साहब मोटा मोटा रीपा एडवांस रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आती है चीज भाई, चलो ये तो बता दिया, अभी अपन टाइम टेबल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि भाई इतने सारे ऑप्शन है मार्केट में, एंड एज ए कंज्यूमर आपको पूरा पूरा अधिकार है कि हमारी जो भी उपलब्धियां हैं छोटी मोटी उनके बारे में आपको पता रहे, जो भी हमारी कमियां हैं उनके बारे में आपको पता रहे। कमियां ऑफ कोर्स मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हो सकता है मैं बाइज्ड हूं, तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जाओ, पूछो एक्सपीरियंस और सेलेक्टेड लोगों से, वो हमारी स्ट्रेंथ और कमियां दोनों आपको बताएंगे। लेकिन मैं जो भी बता सकता हूं मैं अभी बता देता हूं। 4R हमारी स्ट्रेंथ है, 4R रिजल्ट, रिसोर्सेज, रेस्पॉन्स और रिलेशनशिप, ये चारों पिलर है हमारे जिनके ऊपर हम टिके हुए हैं, कनेक्ट स्किल्स टिका हुआ है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ले, कितना भी अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आता तो फिर कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि हम एसोसिएटेड ही उस चीज के लिए। तो रिजल्ट में मोटा मोटा बता दूं तो लास्ट में लगभग 800 कैंडिडेट्स थे, उनमें 200 ज्यादा बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। और यदि हम टोटल कनेक्ट से जो इंटरव्यू प्रोग्राम को मिला के यदि अपीयरेंस की बात करें तो 800 से ज्यादा बच्चे हैं जो जो अभी रिजल्ट आने वाला है 14 तारीख को उसमें फाइनली अपीयर होंगे। अब उनमें से कितने सेलेक्ट होते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी ये जो मेंस हुआ है, इसका रिजल्ट आया 2 दिन पहले, उसमें अभी तक जितने भी रीपा के स्टूडेंट थे जो अपने मेंस के कोर्सेज के स्टूडेंट थे, अभी तक उनमें से 160 ने इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो
अब मतलब सेलेक्ट कितने हुए एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि देखो जैसे आज हम रीपा एडवांस में आपको एडमिशन दे, तो न तो आपको अभी प्री का रोल नंबर पता, न मेंस का रोल नंबर पता, फिर वही ये गूगल फॉर्म भरवाएं उनको और इंक्वायरी करें कि आपका हुआ नहीं हुआ। अभी न हमारे पास उतना टाइम है, न एस्पिरेंट्स के पास टाइम है। जो फेल हो गए बेचारे उनको वो दुख है, जो पास हो गए वो थोड़ा सा 2 दिन रिलैक्स होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई एक एक को कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई पास हुआ नहीं हुआ। सीधा सीधा हमने इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए उनको एनरोल करके उनको थोड़ा डिस्काउंट दिया था, क्योंकि उन्होंने मेंस में पे कर दिया। जैसे आप रीपा एडवांस आज खरीदते हो तो आपसे इंटरव्यू में बहुत मिनिमम फीस लेंगे, 100-150 रुपए। उससे में पता भी लग जाता है कि अच्छा हमारा रीपा स्टूडेंट्स इंटरव्यू में गया नहीं गया। तो अभी तक का मोटा मोटा ट्रेंड में बताऊं तो अभी जैसे अभी रात को कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 3:09 हो रहे रात को। तो अभी जस्ट मैं पोर्टल खोल के देखा ही था, तो वहां पे अभी 161 लोगों ने एनरोल कर दिया है रीपा कोर्सेज के। जो हमारे मेंस के कोर्सेज के बच्चे थे 161 ने इंटरव्यू के लिए एनरोल कर दिया है। ठीक है, ये सारे बच्चे हैं अभी तक। तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि आराम से 200-250 लोग क्रॉस होंगे जो मेंस में एसोसिएटेड थे कनेक्ट से डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो बहुत लोग थे। इनडायरेक्टली तो आप मार्केट में जाके देखो, लगभग हर दूसरे बच्चे ने नोट्स पढ़े होंगे कनेक्ट के। वो भी मैं बताता हूँ कमेंट वगैरह। जैसे अब वही है कि अब पता नहीं आजकल नया ट्रेंड चला है कि स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, बट वही वो जिनका नहीं हुआ उनके लिए एक तरीके से एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर सा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो मैंने अवॉइड किया है। यहाँ पे ये पूरी पीडीएफ है, इसमें बहुत सारे मैसेजेज हैं। टीम को मैंने बोला था कि भाई आप भी संकलन कर दो एक पीडीएफ में। ट्रेंड चल रहा है तो फिर ट्रेंड के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। देखो फॉलो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक फनी सा इंसिडेंट बताता हूँ छोटा सा, 1 मिनट में देख लेते यार सब कुछ, आवाज़ वगैरह सही आ रही है ना। हाँ, तो कल फाउंडेशन का एक बच्चा आया मेरे पास और थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में आके बोला कि भैया ही बोलता है वो कि नियन भैया आप बुरा नहीं मानते एक बात बोलो। मैंने कहा बोल भाई, कि यार क्या गड़बड़ हो गई क्या इस बार अपनी। मैंने कहा क्या हुआ, गड़बड़ कैसे हुई। कि यार आप तो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट वगैरह ज़्यादा डाल ही नहीं रहे, क्या कम हुए क्या अपने बच्चे पास। अरे मैंने कहा यार क्या बात कर रहे तू। फिर मैंने उसको एप्लीकेशन दिखाया, जो अपना प्राइम बैच है उसमें एडमिशन दिखाया, रीपा के बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं। लगभग उस टाइम 150 के आसपास क्रॉस हो गए थे एडमिशन। मैंने कहा भाई 150 ने तो इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल ही कर लिया अपने रीपा वालों ने, तब जाके उसको शांति आई। तो कि आप क्यों नहीं डाले भाई। अभी पता नहीं ये कल्चर चला है कि मेंस के रिजल्ट को इतना सेलिब्रेट किया जाता है। हम तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के लिए ना, तो फाइनल रिजल्ट को सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, उसका अच्छे से प्रचार करेंगे। और प्रचार करना प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, हर कोचिंग का राइट होता है, सबका अपना अपना अधिकार है। कोई मेंस का प्रचार कर रहा है, कोई फाइनल रिजल्ट का करेगा, कोई प्री का भी कर रहा है, तो सबका अपना अपना होता है। दैट्स नॉट माई डोमेन कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन ठीक है अभी ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया है। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट थे, कुछ कुछ फनी कमेंट भी थे। एक भाई ने, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी थे कि भाई अपन इतने लड़े वहाँ पे मेंस के टाइम पे, कभी कभी हो जाता है ना कि डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन फाइनली देर आई दुरुस्त आई, या फिर अंत भला तो सब भला की। ठीक है कि मेरा इंटरव्यू हो गया है और अपन ने जो भी लड़ाई की लड़ाई माफ करो। क्योंकि वो ना कि कभी कभी नोट्स डिले हो जाते हैं अपडेट के चक्कर में, और हम हमारी टीम थोड़ी वैसी कि भाई परफेक्शनिस्ट के चक्कर में कि ये भी भर दे ये भी भर दे, करंट का भी नया है तो ये भी दे देते हैं यार बच्चों को, तो उसका थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे मतलब हो जाती है, तकरार भी हो जाती है। तो खैर वो ठीक है, वो चलता रहता है स्टूडेंट्स और मेंटर्स के बीच में। लेकिन अब अच्छा कुछ कुछ ऐसे भी है कि देखो ये देखो, हेलो सर, नोट पेड कोर्स स्टूडेंट बट कनेक्टिव्स हेल्प मी अलॉट एंड अदर स्टूडेंट्स टू गेट द इंटरव्यू कॉल, गोट नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप्स एंड आई शेयर्ड विद अदर्स टू। बोल रहे मैंने नोट्स पढ़े, मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया, मैं किसी भी पेड कोर्स में नहीं था आपके में, और मैंने नोट्स दूसरों को भी शेयर किए। मतलब बताए साफ साफ बोल रहा है कि मैंने पायरेसी की है। तो ऐसे लोग भी है, ठीक है। अब एक तरफ अच्छा भी लगता है कि चलो हमारे नोट्स पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हुए, दूसरी तरफ बुरा भी लगता है कि अरे यार जो हमारे पेड स्टूडेंट थे उनका क्या। ठीक है, उसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ना, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको कि मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता। आप ऐसा नहीं कि रीपा एडवांस में लेते हो, रीपा मैक्स में लेते हो, किसी भी कोर्स में लेते हो और मैं आपको सेलेक्ट करवा दूंगा, नहीं। क्योंकि सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, हमारी डायरेक्शन गाइडेंस पे डिपेंड करता है, आपकी भी मेहनत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, उस दिन आपका कैसा था, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज गारंटी आपको दे सकता हूं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ये नहीं लगेगा कि यार कहां फंस गया। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ये नहीं किसी से सुनने मिलेगा कि यार मेरी डायरेक्शन सही नहीं थी, उस कोचिंग में बेटर डायरेक्शन मुझे मिल सकती थी, नहीं मिलेगा। देखो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है। आज मैसेज आया था, सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं कि भाई 100% रिजल्ट हम दे देंगे, यदि 100% रिजल्ट दे देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है कोचिंग में। ठीक है, नहीं होता। 100 में से 30, 40, 50, 60% बच्चों का नहीं होता। 30-40% भी यदि सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत बड़ा रेशियो, अच्छा रेशियो है। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ उनके ऐसा होता है कि कुछ टेस्ट नहीं लिख पाए, है ना, मेहनत नहीं कर पाए,
दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, दूसरे एग्जाम्स में चले गए, है ना, या फिर ग्रेस नहीं कर पाए नोट्स को, या फिर अभी अर्ली स्टेज में है वो 1-2 साल नोट्स को समझने में लग जाता है, याद करने में लग जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन बट मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं मेरी हर तरह से हेल्प करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है हमारे लिए कि यार पास फेल ना बहुत बहुत एक रिजल्ट ओरिएंटेड वो चीज हो गई। वो तो इस जर्नी में हम आपके साथ है या नहीं है। जब आपने रीपा कोड ज्वाइन कर लिया तो लास्ट डे तक 5 बजे तक शाम को हम आपके साथ है या नहीं है, वो मैटर करता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि कोई भी मेंटर आपको इग्नोर नहीं करेगा। मेरी टेलीग्राम आईडी हमेशा आपके पास रहेगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मेंटर इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये कभी भी फील नहीं होगा कि यार कोर्स बीच में छोड़ दिया गया, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये कभी फील नहीं होगा कि यार क्वालिटी डाउन हो रही है, ओवरवेलमिंग ही होगा आपको रेस्पॉन्स, अच्छे आंसर ही आपको मिलेंगे सॉल्यूशन में, अच्छा डिस्कशन ही आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। कंटेंट वाइज, डिसिप्लिन वाइज, रेस्पॉन्स वाइज, रिलेशनशिप वाइज आप कंटेंट रहोगे, संतुष्ट रहोगे कनेक्ट से, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 90-95% बच्चे संतुष्ट रहते हैं। 2-5% बच्चे नहीं संतुष्ट हो पाते, क्योंकि देखो 100% लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। कुछ का ऐसा होता है कि भाई फीस को लेके हो जाता है तो फिर वो जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ का पता नहीं पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं कुछ मेंटर वगैरह से, तो वो जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो उनका कोई कुछ नहीं कर सकते। उनसे बैठ के मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जो नेगेटिव हो गया वो हो गया, तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। बाकी यदि आप सिंसियर हो, डिसिप्लिन हो, पढ़ाई करने वाले हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं स्क्रीनशॉट है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक रेडोन बाई का पढ़ रहा था मैं, बहुत सारे यहाँ पे थे, मैं बताता हूँ कितने पेज ही हैं टोटल, 96 पेज ही हैं। लक्षिता मैम हो गया सर, 2 नंबर को वीडियो में देना चाहती हूँ, अभी जॉब चाहिए उसके बाद कर सकती हूँ इंटरव्यू की। हाँ बिल्कुल कर सकते हो मैम, मैं बताता हूँ। देखो जैसे प्रतिमा मैम, डीजी सर, विज, महामहिम भीष्म, इन्होंने भी, एक मिनट रुको, देखो कहाँ गया रेडोन भाई, मीना कुमारी मैम, रेडोन से देखो इन्होंने लंबा सा मैसेज किया है। थोड़ा गुस्सा भी था आपसे कि पेपर टाइम पर नहीं देते, थोड़ा सुना भी दिया था मैंने मैसेज में, लेकिन उनकी तरह आई एम वेरी थैंकफुल टू यू अनिल भैया एंड ऑल टीम ऑफ कनेक्ट। और शायद आपको पता नहीं कि आप एक बार बूंदी आए थे और मेरे कहने पर भी वो, चलो पर्सनल चीज़ें लिखी हुई आगे, इंटरव्यू कॉल हुआ है और ईश्वर और पेरेंट्स और आप सब गुरुओं के आशीर्वाद से अंतिम परिणाम भी फेवर में आए, ठीक है। तो मतलब मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो जब आप हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो, और जैसे मान लो कि आज नोट्स आने हैं और वो अपडेट के चक्कर में 2 दिन डिले हो जाते हैं, तो एस्पिरेंट्स को गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन अंतिम वही है कि अंतिम होती उनको पता है कि भाई डिले क्यों हुए थे, मक्कारी के कारण डिले नहीं हुए थे, हम टाइम पास कर रहे थे इसलिए डिले नहीं हुए थे, या फिर आलस कर रहे थे इसलिए डिले नहीं होते, वो इसीलिए डिले होते क्योंकि हम परफेक्ट डिलीवर करना चाहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इसमें आप टेंशन मुक्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे लिस्ट दी हुई है, पूरे जितने भी अपने लगभग 800 बच्चों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, इनकी भी लिस्ट यहाँ पे डाल दी है रोल नंबर के साथ में। तो इनका तो रिजल्ट आपको 14 तारीख को दिख ही जाएगा कनेक्ट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे लगभग 200 के आसपास, 190-200 के ऊपर रीपा वाले बच्चे भी हैं जो इस बार फाइनल रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। 2 साल से अपन कोचिंग चला ही रहे, ठीक है साहब। क्लियर है यहां तक? आगे चलता हूं मैं। तो रिजल्ट की बात हो गई, रिसोर्सेज की मैं बात करूं, टीम आपको पता ही है, बार बार अब बोलने से क्या होगा, टीम में अच्छे अच्छे लोग हैं, आईआईटीएंस हैं, आईआईटीएंस के साथ में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, आरएस के इंटरव्यू दिए हुए, आरएस में डंकी रैंक वाले लोग भी हैं, सेलेक्टेड टीम है बहुत सारी, कुछ आईआईटीएन से, कुछ जेएनयू से पास आउट है, कुछ डीयू से पास आउट है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लोग हैं जिनको सब्जेक्ट की अच्छे से समझ है, ठीक है। नोट्स आप किसी से भी जाके अभी मार्केट में पूछ लो कि सबसे ज्यादा रिलेवेंट नोट्स किसके, परफेक्ट कुछ नहीं होता, धीरे धीरे हम इंप्रूव करते जाएंगे, आरपीएससी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। जिस प्रोफेसर को 30 साल का अनुभव है वो कभी भी बीट कर सकता है मुझे, क्योंकि मुझे एथिक्स में 3-4 साल का अनुभव है ना, और कभी हो भी नहीं सकता 30-35 साल के प्रोफेसर के साथ को मैं बीट कर भी नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम रेलेवेंसी आपको कनेक्ट की मिलेगी, ये पक्की बात है। सोचना मैं आपको सिखा दूंगा, मेरी टीम आपको सोचना सिखा देगी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करेंगे। जैसे अभी मैं स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, जैसे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे एथिक्स में आया था कि भाई यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, सर्वोदय और लोक संग्रह को कंपेयर करवा रहा था कि कौन सी जो अवधारणाएं सबसे उत्तम है। मैंने टेस्ट सीरीज में डाला था कि उपयोगितावाद और सर्वोदय, इन दोनों में कौन सी अवधारणा उत्तम है, कंपेयर करो। जब 2 को आप कंपेयर कर सकते हो तो तीसरे को भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। वैसे ही कोड बेस्ड क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में डालते थे, कोड बेस्ड क्वेश्चन आरडब्ल्यू इमर्सन का आया ही था। तो इस तरीके से आप सोचना सीख जाओगे, ये गारंटी है मेरी। आप अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, ये गारंटी है मेरी। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इस बात के लिए आके थैंक यू बोलते हैं कि कनेक्ट की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से एक चीज हो गई कि कुछ नहीं आता तो भी ढंग का लिख के आ जाते हैं हम,
और उसमें ऐसा है कि 10 नंबर में से 2, ढाई, 1, 1.5 नंबर मिल ही जाते हैं, और वही एक एक नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर ही मिला के आपको कट ऑफ के ऊपर लेके जाते हैं। अभी अपन कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में पिछली बार 71 कट ऑफ गई थी और 115 नंबर के एग्जैक्ट हिट हुए थे, है ना। और ऐसा नहीं कि भाई किसी भी चीज को काउंट कर लिया। एक मिनट मैं पीपीटी को चेंज करना भूल गया। यहाँ पे टीम के पन्ने बात कर ली, नोट्स के पन्ने बात कर ली, क्वेश्चन बैंक की 110 प्लस हिट हुए थे, 115 प्लस हिट हुए थे। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट। ये यहाँ पे जैसे ये इसका RS प्री का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा अभी क्या है, सुबह के 4 बजने वाले हैं तो अभी दिमाग उतना काम कर नहीं रहा, उसके लिए सॉरी। और अभी फिर पता है 9 बजे फिर इंटरव्यू पैनल में बैठना है। एक मिनट में इसको कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो इधर RS प्री के क्वेश्चन है और इधर हमारे कनेक्ट के जो टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो है। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन आंसर हो रहा है तभी जाके हमने काउंट किया है कि हाँ ये हमारे क्वेश्चन बैंक से सोल्व हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे 115 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए थे। तो प्री की आप टेंशन मत लो, प्री हम करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक के थ्रू करवा देना, उनके सॉल्यूशन हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद हो जाएगी। तो प्री की आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने प्री की आप टेंशन मतलब। उसके अलावा 90 डेज आंसर राइटिंग, त्रिलोक सिंह सर जो रैंक 20 है, उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा है कि मैंने राज RS जो कि कनेक्ट सिविल्स की यूनिट है जिसमें अपन अपने मेंस के आंसर राइटिंग चलाई थी 90 दिन तक, प्री और मेंस की, उन्होंने पूरे 90 दिन फॉलो किया था तो फायदा होता है। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में डेली देता था। तो टॉपर्स मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर ही रहे, चाहे वो फ्री का यूज करें चाहे वो पेड यूज करें, ठीक है साहब। टेलीग्राम ग्रुप हर उसका, जैसे आप रिपा एडवांस में एडमिशन लोगे तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े रहोगे, वहां पे कमेंट ओपन रहते हैं, आप कमेंट करते हो। कभी कभी होता है ना, जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास ऑलरेडी 400 बच्चे हैं रिपा कोर्स में, तो जैसे 500,000 बच्चे हो जाते हैं तो हर बच्चे पे अटेंशन नहीं जाता कभी कभी, तो कमेंट ओपन रहते हैं तो कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। जो जितने भी ग्रुप है, रिपा एडवांस है, रिपा मैक्स है, रिपा नया एडवांस है, उनके कमेंट्स के ग्रुप पढ़ता, जो ग्रुप के जो कमेंट्स है वो पढ़ता रहता हूँ ताकि हर बच्चे की ग्रीवांस ऊपर तक पहुंच जाए, ठीक है। मेंटर्स की आपको टेलीग्राम आईडी दे दी जाएगी, ठीक है। फोन नंबर नहीं मिलेगा, मैं भी क्लियर हूं। फोन नंबर से क्या है कि फिर उनकी प्राइवेसी जाती है। कभी कभी शुरू में फोन नंबर दिए थे, बच्चे रात को 2-2 बजे कॉल कर देते थे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं फोन नंबर नहीं देंगे, टेलीग्राम आईडी आपको दे देंगे, ठीक है। यदि मेंटर एग्री करता है तो आप टेलीग्राम कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा रिलेशनशिप, अभी मैंने आपको कमेंट बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हम बिलीव करते हैं। आगे चलते साहब। 91.9% लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कनेक्ट को दूसरे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं, ये हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। हाँ 1% ये भी बोलते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि 1% लगभग ये भी बोलते हैं कि रिकमेंड करने लायक ही नहीं है तुम्हारे कोर्स। ये पेड कोर्स वाले बच्चे हैं जो रिपा वगैरह में, तो 100 में से एक बच्चा इतना डिससेटिस्फाइड भी हो ही जाता है। लेकिन ध्यान हमें इन पे देना है कि भाई 100 में से 91-92 बच्चे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आपके कोर्स बाकी लोगों को रिकमेंड करने लायक है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कैसे होगी। एक तो आपको 22 टेस्ट का जो खाका है वो घर भेजा जाएगा, होम डिलीवरी की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी गांव ढाणी में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, वहां पे प्रिंट करवाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक आंसर सीट होगी ये, ठीक है। 48 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन और 48 क्वेश्चन की ये ब्लैंक आंसर सीट होगी। इनमें क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चंस की पीडीएफ उसी दिन आएगी जिस दिन टेस्ट होगा, फिर आप उसको भरो और अपने ऐप पे सबमिट कर दो। आपकी कॉपी चेक होके आ जाएगी विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर कॉपी चेक होके आ जाएगी आपकी। डिटेल आपको फीडबैक मिलेगा। हर पेपर का हमने अलग से एसओपी बना रखा है ताकि सब्जेक्टिविटी कम हो, कि भाई कॉपी चेकर्स को पता होता है कि भाई ज्योग्राफी के पेपर को ऐसे जांचना है, उसमें डायग्राम पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। एथिक्स के पेपर को ऐसे जांचना है कि उसमें क्या फिलोसोफर्स के नाम लिखे हैं क्या, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्या उस रियल लाइफ इंसिडेंट से जोड़ा है क्या एथिक्स को, है ना। जो पॉलिटी है उसको इस तरीके से जांचना चाहिए। तो हर पेपर की एसओपी बना रखी है कॉपी चेकर्स के लिए, ठीक है। डिटेल फीडबैक मिलता है। टॉपर्स की कॉपीज आपको मिलती है, टॉप 3 जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी होती है। नोटिफिकेशन जैसे ही कॉपी चेक होकर आती है आपके ऐप में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी कॉपी चेक हो गई। आप उस पर क्लिक करके अपना जो डिटेल फीडबैक वाली कॉपी है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है सबमिट करने की। जिस दिन टेस्ट ओपन होगा उसके बाद में कभी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लान के हिसाब से ही चलो, क्योंकि फिर छूट जाती है तो चीजें छूट ही जाती है। तो प्लान के हिसाब से चलो। हाँ ज्यादा ही हेक्टिक हो रहा है, आप जॉब में हो या फिर टाइम नहीं दे पा रहे हो, बीमार हो गई कभी, तो फिर आप स्किप करके बाद में उस टेस्ट को लिख सकते हो। लेकिन कभी भी आप लिख सकते हो, इवन प्री के बाद में भी लिख सकते हो, हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रीलिम्स में वही है, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स आएगा। इकोनॉमिक सर्वे में हर बार पढ़ाता हूँ। प्रीलिम्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, स्कीम्स हो गई, जितनी भी अपडेटेड है जो पर्सनलिटीज हो गई, सब पे वीडियो आएंगे।
वो ओपन जनता के लिए भी खुले होंगे और आपको भी फायदा करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मैच भी हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, मेंस हो या प्री हो, ये डायरेक्ट भी है ना। प्रीलिम्स में हर पेपर की हम स्ट्रैटेजी आपको देंगे कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें कौन कौन से जो टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी में भाई जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, संविधान वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपको डिटेल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम, दोनों मीडियम में होगी, दोनों मीडियम में आपको सेपरेट सॉल्यूशंस मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऑनलाइन भी लिख सकते हो टेस्ट, चाहे प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, और ऑफलाइन भी आके दे सकते हो जयपुर। ठीक है, दो अपने पास सेंटर है, दोनों आमने सामने ही है, नए वाले में भी बैठ सकते हो, पुराने वाले में बैठ सकते हो। ठीक है, ये वाला जिसमें अभी फाउंडेशन का कोर्स भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है, यदि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे नोट से या फिर हमारी टेस्ट सीरीज से हूबहू मैच होंगे क्वेश्चन, तो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ये डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता भी नहीं कि मैं फ्यूचर में भी ये डिलीवर करूं, क्योंकि आरपीएससी बहुत एनालिटिकल होती जा रही है, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत डीप आ रहे हैं, तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस में एज लेना पड़ेगा और उसके लिए सोचना सीखना पड़ेगा, रादर देन हूबहू मेंटेलिटी। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा उसको आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से सोल्व करना आना चाहिए, वो सिखाने की गारंटी हमारी है। वो बहु मैच नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। हाँ, जो कॉमन चीजें, जो फैक्चुअल चीजें, जो कॉमन चीजें, वो तो मैच होगी होगी, वो सबके नोट से मैच होती है। ठीक है, जो कंप्लीटली न्यू है आरएस के लिए, वो रिपा एडवांस ज्वाइन नहीं करे, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स अलग है, या फिर वो रिपा मैक्स ज्वाइन कर सकता है, जो कि रिजल्ट के बाद में अक्टूबर या नवंबर में आएगा, क्योंकि वहां पे वीडियो भी है ना, वीडियो लेक्चर्स भी है। डायरेक्ट नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे यदि आप कंप्लीटली न्यू, तो हाँ, आपने कभी कोई कोचिंग की हुई है, आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हुई है जैसे आरबीएससी एनसीईआरटी या फिर लक्ष्मीकांत, आपने किसी कोचिंग के नोट्स पहले पढ़े हुए समझे हुए, तो फिर आप रिपा एडवांस बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपको नोट्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, टेस्ट नहीं लिखना है, मैं सिर्फ नोट्स पढ़ के रैंक ले आऊंगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको टेस्ट लिखने ही पड़ेंगे। यदि आपको टेस्ट लिखने का मादा है, डिसिप्लिन है, तभी आप रिपा एडवांस ज्वाइन करना, घर वालों के और अपने खुद के पैसे वेस्ट मत करना। ठीक है, जिनका ऐसा है कि भाई ऑफलाइन कॉपी चेक कर देना, हमारे सामने कॉपी चेक कर देना, वो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो मोस्टली चेकर्स है वो अलग अलग सिटीज में बैठे हुए हैं, ढंग के चेकर नहीं मिलते हैं। कोई भी ढंग का इंसान होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, सिलेक्टेड इंसान होगा, वो 250, 300, 350 रुपए के लिए इंस्टीट्यूट आके कॉपी चेक नहीं करेगा। उनको वही आईपैड में, सैमसंग के टैब में, हमने सैमसंग टैग दिए हुए हैं, मान लो जैसे कैलाश जी है, वीडियो लगे हुए हैं वहां पे बाड़मेर साइड में, अब वो कॉपी चेक करने के लिए जयपुर थोड़ा ना आएंगे आपके, वो बढ़िया वीडियो लगे हुए हैं, तो उनको हमने सैमसंग का टैब दिया हुआ है, आईपैड दिया हुआ है, उनके पास खुद का आईपैड है, वो वहां से कॉपी चेक करके भेज देते। तो ढंग के कॉपी चेकर्स हमें ऑनलाइन ही मिलते हैं, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम ऑफलाइन बैठ के आपकी कॉपी चेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर मैंने आपको बोल दिया है। एप्लीकेशन का मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो जी एप्लीकेशन में किस तरीके से चीज़ें सॉर्टेड होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा पूरा एप्लीकेशन। इसमें देखो, जैसे मेंस कोर्स में आप जाओगे, यहाँ पे अभी तो रिपा मैक्स दिख रहा है, रिपा एडवांस नया वाला जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको दिख जाएगा वो, उसमें आप जाओगे। तो आपको एक मिनट दो आप मुझे। हाँ, जैसे मान लो ये रिपा एडवांस है, व्यू कोर्स में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, कंटेंट में सबसे पहले तो टेलीग्राम, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, आपको टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट भेज देनी है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपको वेरीफाई करके। फिर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, आप शेड्यूल डाउनलोड कर लो या फिर यहाँ पे पड़ा रहेगा आपके। ठीक है, फिर इस तरीके से फोल्डर बने होंगे, मेंस क्वेश्चन बैंक के, मेंस के करंट अफेयर्स के, मेंस की टेस्ट ब्लैंक आंसर शीट के, मेंस के टेस्ट पेपर के, मेंस के टेस्ट सॉल्यूशन के। फिर पेपर 1, 2, 3, 4, पेपर 1 में जाओगे तो राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये पूरा सिलेबस हो गया। सोशियोलॉजी के अंदर जाओगे तो देखो 2 फाइल्स है, एक इंग्लिश और एक हिंदी नोट्स। इंग्लिश के नोट्स पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश के नोट्स खुल जाएंगे, हिंदी के नोट्स पे क्लिक करोगे तो हिंदी के नोट्स खुल जाएंगे। इस तरीके से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और तो क्या क्या ये इसमें देख लो आप सारे। और इधर यहाँ पे जाओगे, टेस्ट में जाओगे, यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये पूरे मेंस के टेस्ट हैं, प्री के टेस्ट जब लाइव होंगे तो प्री के टेस्ट भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ मिसलेनियस, कोई मान लो स्ट्रैटेजी वीडियो आ गया है ना, कोई आपको अलग से चीज़ बतानी हो, कोई आपका अलग से सेशन लिया है, डाउट सॉल्विंग सेशन ले लिया, तो वो यहाँ पे मिसलेनियस विविध में आ जाएंगे। पेपर 4 का कंटेंट भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो क्लियर है, ऐप में सारी चीज़ें सॉर्टेड है। यदि आपको आरएस का सिलेबस पता है, पेपर 1, 2, 3, 4, तो पूरा आपको कोई भटकने की जरूरत ही नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो कुल मिला के मुद्दा ये है, देखो अपने को ढंग के आंसर लिखने। अब देखो, इतना परफेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, ये किसी बच्चे ने, अपने कनेक्ट के बच्चे ने लिखा है, लेकिन ये धीरे धीरे आराम से लिखा होगा। इसका अपन 50%, 60%, 70% भी अचीव कर लेते तो अपना काम हो जाएगा। जैसे अपन ने हेडिंग, सब हेडिंग बना दी, टेबल बना दी, डायग्राम बना दिए, डेटा लिख दिया।
ठीक है, SDG 16 को कोट कर दिया। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। कलम के वीडियो लेक्चर्स आपको दिखाएंगे, वहां पे यूट्यूब पे पड़े हुए सारे, और उनकी प्रैक्टिस भी अपन कर लेंगे, ठीक है। एक एक मार्क्स पे ध्यान देना। यदि कोई आके मुझसे एक सिंगल स्ट्रैटेजी पूछता है कि मेंस कैसे क्लियर होगा, तो कोई ऐसे सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है। बस हर क्वेश्चन में, जैसे मान लो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बाकी लोगों से आधा नंबर ज्यादा लाना है, ठीक है, बाकी जनता से, और 10 नंबर का क्वेश्चन है बाकी जनता से 1 नंबर ज्यादा लाना है। देखो कितना ड्रास्टिकली इंपैक्ट आ जाएगा। आधा आधा नंबर यदि मैं तीनों पेपरों में 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा लाता हूं तो 25 नंबर का गेन हो जाता है, और यदि 10 नंबर का क्वेश्चन में एक नंबर ज्यादा लाता हूं तो 22 नंबर का गेन हो जाता है, लगभग 47 नंबर का गेन हो जाता है। चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करके आओगे, या 40 नंबर का भी गेन होता है तो 40 नंबर में आप सीधा बाहर 1234 से सीधा 200 के अंदर आ जाओगे। सिर्फ 40 नंबर का इतना गेम होता है। और अब तो और ज्यादा गेम हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ नीचे, जब कट ऑफ बहुत कम होती है तो बहुत क्लोज क्लोज बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये 40 नंबर में तो आप अंदर बाहर हो सीधा, सीधा आप टॉप 50 से और सीधा बाहर हो जाओगे 40 नंबर में। तो एक एक आधा आधा नंबर की वैल्यू है, इस पे अपन काम करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, देखो इतना ज्यादा एनर्जेटिक था नहीं मैं, अभी चीजें हेक्टिक चल रही है तो मैं पूरा अपना 100% तो नहीं दे पाया इस वीडियो में, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने मोटा मोटा सारी चीजें कवर कर ली। आपको कोई भी डाउट हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिए, टीम रिप्लाई करेगी हर चीज का। आप लेट्स कनेक्टेड पे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर जो नंबर है अपने ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे नंबर पड़े हुए उन पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो, टीम आपका गाइड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारी डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं आएगी, हमारे कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी डायरेक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। यदि आप श्योर हो कि आप मेहनत कर सकते हो, 7-8 घंटे डेली पढ़ सकते हो, तो मोस्ट वेलकम है आपका रीपा एडवांस कोर्स में, ठीक है। और तो कुछ बताना तो नहीं भूल गया मैं, और तो क्या ही भूल गया हूँ मैं। हाँ, ये भूल ही गया था मैं थोड़ा। ये है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा शेड्यूल टेस्ट सीरीज का किस तरीके से होगा। 26 अक्टूबर से अपना पहला टेस्ट चालू होगा, लगभग 15 दिन आपको मिलेंगे भी, ताकि आप एथिक्स, सोशियो और अकाउंट्स ऑडिटिंग को तैयार कर लो। आपको कल से जैसे ही आप एडमिशन लोगे, आपको एथिक्स, सोशियो और अकाउंट्स ऑडिटिंग के नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो या फिर पीडीएफ पढ़ लो, ठीक है। और आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा टेक्नोलॉजी का 26 अक्टूबर को। अच्छा, आप मान लो भी प्रीलिम्स के टेस्ट नहीं देना चाहते, आपका पूरा सोल फोकस मेंस पे, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीलिम्स के टेस्ट आप बाद में दे लेना, वो वहीं पे ऐप पे पड़े रहेंगे, आप ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑफलाइन कभी भी आके आप किसी भी दिन आके यहाँ पे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हो। हम आपको टेस्ट पेपर पकड़ा देंगे, ओमआर शीट पकड़ा देंगे, आप गोले भर देना उसमें, और उसमें ऐप में इंगित कर देना, आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार टेस्ट ओपन हो गया बाद में कभी भी दे सकते हो उसको, ठीक है। तो इस तरीके का है मोटा मोटा, ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। एक बार मुझे कल, क्योंकि अभी सारी टीम्स हो गई है, एक बार मुझे टीम से ये थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन 100% 90% ये सेम ही रहेगा, है ना। टाइमिंग यूजुअली 2 से 5 PM होती है टेस्ट की। यदि जिस दिन 2 टेस्ट होंगे उस दिन 10 से 1 और फिर 2 से 5 रहेगी। और यू हैव द फ्रीडम टू राइट टेस्ट एनी टाइम आफ्टर द लॉन्च डेट, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार डिटेल में। यहां तक 28 दिसंबर तक मेरा फोकस है कि आप लगभग 520 नंबर का मेंस खत्म कर दो, और प्री का भी, प्री का फिर उसके बाद में स्टार्ट कर दो, प्री और मेंस के जो भी कॉमन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह है, ठीक है। साथ में करंट भी कवर करते जाएंगे, जैसे हमारे करंट की मैगजीन भी आ रही है अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेस्ट 1 में अपन जुलाई का, टेस्ट 1 और 2 में जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल में यदि प्री होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग अगस्त सितंबर में जाके मेंस होगा। अगस्त सितंबर में मेंस होगा तो जुलाई से अपने को 1 साल पहले का करंट कवर करना ही पड़ेगा, तो 1 साल पहले का आपको करंट कवर हो जाएगा। जो प्रीलिम्स के टेस्ट है उसमें साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग और करंट भी कवर होता जाएगा, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये अपन कर लेंगे। करंट अपन जो प्री का है वो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अप्रैल में प्री होगा तो लगभग 1.5 साल का करंट आता है, तो करंट भी अपन कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है, पूरा सोच समझ के बनाया हुआ है। एक बार फिर मैं टीम से कंफर्म करके कल टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाल दूंगा। कल से एडमिशन चालू हो जाएंगे। कल से मतलब क्या, अभी तो 4 बज गई, तो आज से एडमिशन चालू हो जाएंगे। ऐप पे मैं डाल दूंगा अभी कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और तो क्या ही बताऊं, हो गया सब कुछ। रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, जितनी हो सके अपने से रेस्पेक्ट करते रहो एक दूसरे की, एक्सरसाइज करते रहो, हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहो। और अभी हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहने में ना कन्विक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल मैं हेल्दी खाना खा नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि भूख लग गई थी, 2 बजे ऑफिस में हूँ, कोई नहीं है, 2 बजे जोमेटो से मंगवा के खाया हूँ कुछ, तो कन्विक्शन आ नहीं रहा अंदर से कि यार ये बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दे रहा हूँ लेकिन खुद नहीं खा रहा। बट ठीक है, ये कभी कभी फेज होता है, यूजली हेल्दी ही खाते हैं। 6 महीने में ऐसा बहुत कम आता है कि भाई 6 महीने में 15 दिन हो गए जब अनहेल्दी खाते हैं, बाकी हेल्दी खाते हैं, घर का ही खाते हैं, बाहर का खाते ही नहीं है, ठीक है। जोमेटो, स्विगी, ये सब मोह माया है, तो हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहो इसलिए, और घर वालों के टच में रहो, फ्रेंड्स के टच में रहो, सब मोह माया, एक दिन सब मर जाएंगे। यही है जो चाय की तड़ी पे बैठ के गप्पे मार लेने चाहिए कभी आधे घंटे दिन में, और घर वालों से बात करते रहो, ठीक है।
लाइक कर देना यदि अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट आप कर ही देना, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो, एप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो, गालियाँ हो, जो भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपको। और सब्सक्राइब कर देना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो सारी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर देना यार, हमें भी ग्रो करवाओ, थोड़े बहुत तो 20,000 तो करवाओ कम से कम, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं रिपा एडवांस में, और रिजल्ट के साथ भी मिलते हैं, अभी तो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ओके जी।